नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 101 यानी 101 से बात करेंगे 122 तक के आर्टिकल्स को बात करेंगे और इसमें जानेंगे सदस्यों की निर्भरताओं को यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्लाइड बाय स्लाइड हम इस वीडियो को शुरुआत करें। अगर आप मास्टर प्लान पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करें इस वीडियो की। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। आर्टिकल 101 यानी कि 101 में क्या बातें दी गई हैं, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ओकेशन ऑफ सीट्स यानी कि रिक्ति के बारे में, स्थानों की रिक्ति के बारे में बताई जा रही है कि ए मेंबर्स कैन नॉट होल्ड सीट्स इन बोथ हाउस पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव सिमुल्टेनियसली, यानी कि एक साथ आप दो जगह जो है मेंबर नहीं हो सकते। या तो आप पार्लियामेंट में मेंबर हो सकते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर में हो सकते हैं, यानी कि आप सांसद और विधायक एक साथ नहीं हो सकते। या तो आप सांसद रहेंगे या विधायक रहेंगे। आप आम चुनाव में देखते भी होंगे, अगर कोई विधायक जी हैं कहीं से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद अगर जीत जाते हैं तो विधायक पद से इस्तीफा देते हैं, या जैसे भी सिचुएशन होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात करें, योगी आदित्यनाथ जी की, तो जब ये मुख्यमंत्री बने आपको याद होगा तो ये एमपी थे यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद थे। लेकिन जब इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया तो वहाँ से जो है त्याग पत्र दे दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इन्होंने त्याग पत्र दिया। उनके जगह पे जो है अभी गोरखपुर के जो एमपी हैं और रवि किशन जी हैं। ठीक, इस बात से क्लियर हो जाता है एग्जाम्पल के माध्यम से। आर्टिकल 102 की बात अगर करें, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात करता है कि यानी कि जो है अयोग्य किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कोई अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर है, अनसाउंड माइंड है, इंसॉल्वेंसी है यानी कि दिवालिया है। दिवालिया कौन होता है आप जाने रहे हैं, अनसाउंड माइंड यानी कि पागल, एंड इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंस, ऐसा व्यक्ति जो अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ होता है उसे ही हम इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालिया कहते हैं। फॉरेन सिटीजन कोई विदेशी नागरिक जब तक भारत की नागरिकता नहीं लेता है तब तक जो है सिटीजन नहीं हो सकता। ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में थी 102। नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात करें तो 103 की अगर हम बात करते हैं तो डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, डिसाइड बाय द प्रेसिडेंट विथ इलेक्शन कमीशन एडवाइस, इलेक्शन कमीशन की एडवाइस से यानी कि चुनाव जो आयोग है उसकी सहायता से प्रेसिडेंट जो है निर्धारित करता है। नेक्स्ट आर्टिकल में देखें, आर्टिकल 104 यानी कि 104 की तरफ अगर हम बात करें तो पेनाल्टी फॉर सीटिंग वोटिंग व्हेन नॉट क्वालिफाइड फाइन इम्पोज, यानी कि 104 में क्या बातें कही गई हैं। 104 में बातें कही गई हैं कि जो है यहाँ और सारी बातें लिखी गई हैं कि अनुच्छेद जो 99 है, पूरी अगर हम बात समझें तो अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए जो है सख्त यानी कि मना किया गया है, पेनाल्टी लगाया गया है। ये बातें कही गई हैं आर्टिकल 104 में, यानी कि पेनाल्टी फॉर सिटिंग पब्लिक वोटिंग व्हेन नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, जब आप क्वालिफाइड ना हो फाइन इम्पोज्ड यानी कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम लोग और यहाँ देखते हैं आर्टिकल 105 को, इम्पॉर्टेंट है। पावर एंड प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर, यानी कि क्या शक्ति मिलती है किसको, पार्लियामेंट को, और जो है क्या विशेषाधिकार होता है इनके मेंबर को, इसको भी। ठीक, ये बातें कही गई हैं किसमें, आर्टिकल 105 में, पावर एंड प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर। 106 की बात करें तो सैलरी एंड अलाउंसेस की बात की गई है इसके एमपी के, यानी कि 106 में जो सदस्यों के वेतन और भत्ते की जो है बात कही जा रही है। आर्टिकल 107 की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शंस एंड पासिंग ऑफ बिल, यानी कि 107 में जो है विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में जो है उपबंध किए गए हैं यानी प्रोविजंस किए गए हैं। सिंपल भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें, इसमें 107 में इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल। आर्टिकल 108 की अगर हम बात करें, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस टू रिजॉल्व डेडलॉक, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग होता है कि इसका दोनों हाउस का, यानी कि राज्यसभा लोकसभा का, 108 में। आर्टिकल 109 की अगर हम बात करें, 109 की बात करें तो स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल, यानी कि मनी बिल के लिए जो है धन विधेयक जिसे कहते हैं, धन विधेयक के संबंध में जो है विशेष प्रक्रिया को अपनाई जाती है। 101 की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मनी बिल
का डिफिनेशन कहाँ दिया गया है, तो मनी बिल का डिफिनेशन आर्टिकल 110 यानी कि 110 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, स्टार बना लीजिए। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करें तो आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 111 को देखेंगे। तो यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर बातें जो है बताई जा रही हैं कि प्रेसिडेंट असेंट टू बिल, यानी कि राष्ट्रपति का जो है बिल पे सहमति होना बताया जा रहा है। आर्टिकल 112 यानी कि 112 भैया डायल कर दीजिए। 112 में क्या है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बजट। 112 डायल करते हैं, आप जानते हैं क्या होता है, तो उससे याद रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक है कि आर्टिकल 112 यानी कि 112 फाइनेंशियल जो है आपका फाइनेंस का लॉस होता है। तो 112 आप डायल करते हैं तो हो सकता है या कभी कभी आप दौड़ धूप इधर उधर आते जाते हैं तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, तो ऐसे थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। आर्टिकल 112 यानी 112 में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आप बजट कहते हैं। आर्टिकल 113 की बात करें अगर हम, आर्टिकल 113 की बात करें तो प्रोसीजर इन पार्लियामेंट रिगार्डिंग एस्टीमेट, यानी कि क्या बातें बताई गई हैं कि जो प्रोसीजर है क्या पार्लियामेंट में रिगार्डिंग एस्टीमेट के संदर्भ में बातें बताई गई हैं। आर्टिकल 114 यानी कि 114 में बताई गई हैं एप्रोप्रिएशन बिल। ये क्या होता है एप्रोप्रिएशन बिल, जब विथड्रॉ, जब मनी कम पड़ जाता है, विथड्रॉ फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि जो संचित निधि है वहाँ से जो है पैसा निकालते हैं। आर्टिकल 115 की बात करें, 115 की बात करें, 115 की बात करें, 115 की, तो सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट की बात कही गई है। आर्टिकल 116 की अगर हम बात करें तो वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट की बात की गई है, यानी कि 16 में क्या बातें कही गई हैं, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान की बात जो है कही जा रही है। इसके पहले 115 में हमने देखा कि अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक जो है अनुदान की बात कही गई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करें, यहाँ देख सकते हैं 117 क्या प्रोविजंस हैं 117 में 117 में, स्पेशल प्रोविजंस फॉर फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल के लिए स्पेशल जो है प्रोविजंस किए गए हैं। आर्टिकल 118 की अगर हम बात करें तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में रूल्स ऑफ प्रोसीजर को बताया गया है। 118 में कहाँ पर, प्रक्रिया के नियम, यानी प्रक्रिया कैसे चलेगी, इसको बताया गया है 118 में। आर्टिकल 119 की बात अगर हम करें, 119 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस की बात की गई है, यानी कि संसद में जो वित्तीय कार्य हैं उसके संबंध में प्रक्रियाओं का जो है विधि द्वारा विनियमन की बात जो है कही गई है। फिर से यहाँ देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ फाइनेंस बिजनेस की। आर्टिकल 102 की बात करें अगर हम 120 की, तो लैंग्वेज यूज इन द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप जाने रहिए। यहाँ पर दिया गया था कि हिंदी इंग्लिश का जो है प्रयोग किया जाएगा। आगे आर्टिकल 121 यानी कि 121 की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन अबाउट कंडक्ट ऑफ जज, यानी कि पार्लियामेंट में जो है जज जो है उनके कंडक्ट के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया जा सकता, उस पर मनाही जो है की गई है। लास्ट आर्टिकल देखते हैं हम लोग आज के इस वीडियो का, आर्टिकल 112 यानी कि 122 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, कोर्ट नॉट टू इंक्वायरी इनटू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, यानी कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग हैं उसमें क्या, जो न्यायालय द्वारा जो है संसद की कार्यवाही, जो कार्यवाहियाँ हैं उसकी जांच जो है नहीं किया जाएगा, यानी ना किया जाना। यहाँ पर लिखा भी है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायरी इनटू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। आज हमने पढ़ा आर्टिकल 101, यानी कि हमने पढ़ा आर्टिकल 101 से लेके 122 तक के आर्टिकल्स को हमने पढ़ा, और ये आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाते हैं तमाम, जैसे फाइनेंस बिल, इसमें जो है तमाम है आर्टिकल 110 सहित तमाम जो है आर्टिकल हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ और भी तमाम आर्टिकल हैं। तो आज हमने देखा आर्टिकल 101 से यानी कि 101 से 122 तक के आर्टिकल को देखा, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए आप जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने जो है मास्टर प्लान पे बने रहें। तब तक के लिए अपने साथी MP यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।